अपने आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने के लिए, मतलब अगर वो लॉक है और आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं ब्राउज़र ओपन करिए। वहाँ पे डालिए UIDAI। ठीक है, इतना सर्च करने के बाद नीचे वेबसाइट आ जाएगी uidai.gov.in। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर टिक करिए और डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाइए। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको लैंग्वेज सेट करनी हो आप लैंग्वेज सेट कर लीजिए, मतलब जो भी भाषा आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरीके से आ जाएगी, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है आपको और इसके बाद आप लोग आधार सर्विस में आएंगे। आधार सर्विस में जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का। आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आसानी से दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अनलॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, अगर नहीं लिंक है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार में लिंक करवा लेना है। ठीक है, उसी के बाद ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लॉगिन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर और कैप्चा को फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन विथ OTP पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको OTP रिसीव होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे टिक करना है। अगर एक बार में कभी OTP आपको नहीं जाता है, कभी सर्वर का इशू हो जाता है, तो यहाँ पे जो सेकंड चल रहे हैं, सेकंड के समाप्त होने के बाद आप रिसेंट OTP कर पाएंगे। इसके बाद हम लॉगिन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप लोग ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग PVC आधार कार्ड जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक सीडिंग चेक कर सकते हैं, मतलब बैंक में लिंक है कि नहीं लिंक है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे अपने बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, जहाँ पे लिखा हुआ है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों ये अभी पहले से अनलॉक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे ताला बन के नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पे कोई ताला बन के आ जाए रेड कलर का, तब आप समझिएगा कि आपका ये लॉक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लॉक करके पहले दिखा देता हूँ कि कैसे लॉक होता है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है कि अनलॉक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए कभी भी अगर आपको लॉक करना है तो सिंपली इस पर टिक करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे टिक करिए। इसके बाद आई अंडरस्टैंड पे टिक करिए। लॉक करने का दोस्तों मतलब ये होता है जो आपका फिंगरप्रिंट्स होगा कहीं पर भी नहीं लेगा, चाहे आप बैंक में लगाएं या फिर राशन कार्ड वगैरह जहाँ पे राशन लेने जाते हैं वहाँ पे लगाएंगे, कहीं भी बायोमेट्रिक आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपका लॉक होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। गो टू डैशबोर्ड पे टिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे वो ताला बन के आ चुका है जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। तो अगर आपको पहले से ऑलरेडी यहाँ पे ताला बन के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है। ठीक है, तो अब इसको सिंपली अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड वाले बॉक्स पे टिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परली। यहाँ पे नीचे भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। तो अगर आप पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये बायोमेट्रिक होगा ये कुछ समय के लिए अनलॉक होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। तो ये शिकायत कई सारे लोगों की रहती है कि सर हमारा दोबारा से लॉक हो जाता है। तो अगर आप पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपका दोबारा से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप खुद से इसको लॉक ना करें तब तक ये अनलॉक ही रहे, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है जहाँ पे लिखा होगा अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। ठीक है, और नीचे यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा अनटिल नेक्स्ट टाइम यू लॉक,
मतलब जब तक जैसे मैंने अभी लॉक किया था, अगर आप तब तक वैसे लॉक नहीं करेंगे तब तक ये अनलॉक ही रहेगा, अगर नीचे वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको दोस्तों इसको परमानेंटली अनलॉक रखना है, तो हम नीचे वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया है। बाकी दोस्तों आपका जो भी मन हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हम गो टू डैशबोर्ड में आ जाएंगे और आप देखेंगे जो ताला बना हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग अपने बायोमेट्रिक को कैसे अनलॉक करते हैं या फिर कैसे लॉक करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, अनलॉक करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।